हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चरल समाधान में। मैं सुहेल एशमसी हाजिर हूँ आज फिर से एक ब्यूटीफुल फ्लोर प्लान के साथ आपके सामने। और यहाँ पर यह देख रहे हैं आप इस फ्लोर प्लान की खूबसूरती, इसको अंदर से आप विजिट कर रहे हैं। मैं एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर कराऊंगा, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इसकी कंप्लीट डायमेंशन इस फ्लोर प्लान की। यहाँ आप ये देख लीजिए, पहले सबसे पहले एक थोड़ा सा इसको नज़र में आप निकाल लीजिए कि किस तरीके से यह डिज़ाइन हमने तैयार किया है। और अब चलते हैं हम इसके 3D व्यू की तरफ। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको इसको 2D में इस प्लॉट का एरिया जो है वह सारी डायमेंशन चेक करा देता हूँ। देखिए अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसको भी यहाँ से डिलीट करता हूँ। सबसे पहले हम टोटल एरिया की बात करेंगे जो कि इस प्लॉट का साइज़ है, वह है हमारा 32 फीट। 32 फीट इस प्लॉट की चौड़ाई है और इसकी गहराई जो है वह है 52 फीट, यानी 32 बाई 52 का यह फ्लोर प्लान है। इसमें ही हमें इसको तैयार करना है। और जो हमारा बिल्ट अप एरिया है मैं यहाँ से उसको भी आपको दिखाता हूँ। इसकी चौड़ाई, इस प्लॉट की चौड़ाई अगर हम यहाँ से देखें जिसे हमें बिल्ड करना है, यानी कॉलम से फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम तक की दूरी, तो यह हमें दिखाई देगी 25 फीट 9 इंच। और अगर हम गहराई की बात करें बिल्ट अप एरिया के, तो हमें यहाँ से 43 फीट 9 इंच यहाँ इसकी गहराई रहेगी। और इस एरिया को हमें माइनस करना होगा क्योंकि यहाँ से हमारा पार्किंग जो रहेगा ये कम्प्लीटली खुला हुआ रहेगा ऊपर तक। एंट्री हमारी मेन यहाँ से शुरू होती है। मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल एक एक इंच में हर एक डायमेंशन में अभी थोड़ी ही देर में विजिट कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दिखाना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ 3D में। यह यहाँ से आप इसको 3D में देख रहे हैं और इसको आप देखिए। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इस प्लॉट के बारे में और इस कंस्ट्रक्शन के बारे में कि किस किस तरीके से अगर आप इस फ्लोर प्लान को फॉलो करेंगे तो कैसे कैसे आप इसका कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। यह मैं सब आपको डिटेल में बता रहा हूँ इस वीडियो में। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगती हैं। और भी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। हर एक डायमेंशन में हर एक प्लान मैंने आपको प्रोवाइड कराया है बहुत ही खूबसूरती से। फ़िलहाल के लिए इस फ्लोर प्लान के बारे में बात करते हैं। यहाँ से जब हम देखिए एक बड़ा गेट लगाएंगे इस पूरे एरिया में, यहाँ पर हम 2 कार आराम से पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा हमारे पास में यह पार्किंग एरिया है। इसकी कंप्लीट डायमेंशन मैं आपको अभी 2D में विजिट कराने वाला हूँ। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जब हम यहाँ से अपनी गाड़ी खड़ी करने ऊपर जाएंगे तो यह जो हमारा फ्लोर है, यह सड़क जो है हमारे पास में, यह रोड से हमारा जो इसका लेवल है, पार्किंग एरिया का जो लेवल है, यानी जो हमें पार्किंग मिलती है, पार्किंग का जो फ्लोर है वह हमारा इस सड़क से 1 फीट ऊपर, 6 इंच ऊपर है, सॉरी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अभी ये जिस जगह पर रियल कंस्ट्रक्शन होने के लिए जा रहा है यह फ्लोर प्लान में दे चुका हूँ। हालांकि मैंने सिर्फ इसको 2D पे ही यहाँ पर प्रोवाइड कराया है अपने क्लाइंट को, लेकिन मैं आपको 3D में भी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर अब कभी आप इन फ्यूचर इस फ्लोर प्लान को फॉलो करें, इसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन कराएं, तो आपको हर चीज़ एक एक्यूरेट डायमेंशन में मिले। और जो नए बंदे हैं इस फ्लोर प्लान के हिसाब से अपनी जगह को बनवाने वाले, उनको एक आइडिया रहे, उनको शुरू से ही एक गाइडेंस मिल जाए और वह यह देख पाएँ कि किस तरह का उनका जो कंस्ट्रक्शन होगा जिसमें वह पैसा लगाने के लिए ऑब्वियसली जा रहे हैं, तो वह कैसा दिखाई देगा बनाने के बाद में। तो इससे एक आइडिया हो जाता है 3D से।
यहाँ पर मैं हर चीज़ आपको बाकायदा एक एक इंच में विज़िट कराने वाला हूँ, सेट कराने वाला हूँ, चेक कराने वाला हूँ, जिसको मैंने यहाँ पर आपके लिए रेडी किया है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर इस फ्लोर की। पार्किंग का जो फ्लोर है हमारा वह मेन सड़क से हमारा 6 इंच ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी ये सड़क अभी हाल फिलहाल में ही बनी है और इससे ज़्यादा ऊंचा उठने की इसकी उम्मीद नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ 6 इंच ही पार्किंग को हाइट दी है यहाँ से। और इन फ्यूचर अगर हम चाहें तो 6 इंच इसको और उठा सकते हैं। अगर कभी 10 साल में, 20 साल में, 5 साल में यह सड़क और ऊंची हो गई तो हमें यहाँ से इसको इस वाले लेवल से 6 इंच और मिला सकते हैं, तब हमारी यहाँ पर अंदर जाने के लिए 2 बेड़ियाँ बच जाएंगी। तो यह थी आपके लिए एक इस पार्किंग एरिया से रिलेटेड जानकारी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ इस फ्लोर प्लान के अंदर। जब हम यहाँ से लेफ़्ट में चलेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ ग्रीनरी का पोर्शन छोड़ा हुआ है। यहाँ हम गार्डन बना सकते हैं छोटा सा, जो कि हमारे यहाँ से इसको एक अच्छा सा लुक प्रदान करेगा, अंदर आने वाले बंदे को एक अच्छी सी फीलिंग देगा। और यहीं से जब हम मेन गार्डन के अंदर जाकर भी हम यहाँ पर देखिए हमने इसको 3 साइड से, चारों साइड से बल्कि सेट बैक छोड़ा हुआ है। यहाँ से एक गैलरी छोड़ी हुई है जिससे हमें प्रॉपर वेंटिलेशन हर एक एरिया के लिए यहाँ से मिल सके। उसे भी हम अभी विज़िट करेंगे, देखेंगे। पहले हम यहाँ से देखते हैं कि जब हम यह 2 पैड़ियाँ चढ़कर जाएंगे तो मेन हमारा यहाँ से प्लिंथ लेवल शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली यह राइज़र हमने 6-6 इंच हाइट पर दिए हैं, तो 6 इंच फ्लोर से यह ऊंचा है और फिर 6 इंच ये, 6 इंच ये और 6 इंच, यानी ये जो मेन प्लिंथ लेवल है हमारा, यह सड़क से 2 फीट ऊंचा है। इसको आप नज़र में रखें। और फिर हम जब अंदर एंट्री करेंगे यहाँ पर तो हमें मिलता है साइड में एक किचन। लेफ़्ट में आने के बाद में, यहाँ से लेफ़्ट में घूमने के बाद में हमें एक किचन मिलता है। किचन भी बहुत ठीक ठाक बढ़िया खुलासा साइज़ का है, अभी हम देखेंगे इसकी डायमेंशन भी। और यहीं से हमने इसको किचन को क्लोज़ दिया है, ओपन नहीं किया है, किचन को हमने बंद रखा है, क्योंकि हमारे क्लाइंट की यही डिमांड थी। उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें किचन जो है वो खुला हुआ नहीं चाहिए, तो हमने उनको इस चीज़ के लिए यहाँ पर यह क्लोज़ किचन प्रोवाइड कराया। ऑब्वियसली आप चाहें तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग इसको खुला हुआ भी रख सकते हैं और यहाँ इस दरवाजे और दीवार की जगह एक आर्क भी यूज़ कर सकते हैं, जो किचन को खुला हुआ रखेगी। और आप इसका वेंटिलेशन तो देख ही रहे हैं। एक लेफ़्ट साइड में हमने सेट बैक छोड़ा हुआ है, वहाँ निकाला हुआ है, और एक छोटा सा दरवाज़ा हमने यहाँ पर भी दे दिया है। उसकी वजह है फ्रेंड्स कि हम सिलेंडर वगैरह जो भी होता है हमारा यहाँ पर रख सकते हैं, वॉशिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ जो किचन के बाहर काफ़ी सारा ऐसा काम होता है जो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वह हम ऑब्वियसली यहाँ पर पानी का काम हम इस सेट बैक में कर सकते हैं। उस पर्पज़ से यहाँ पर सेट बैक में हमने एक दरवाज़ा भी छोटा सा यहाँ पर दे दिया है। सब मैं आपको डायमेंशन विज़िट कराने वाला हूँ, चेक कराने वाला हूँ। ये अभी बता देता हूँ, ये 2.5 फीट चौड़ा दरवाज़ा है हमारा और 8 फीट हर दरवाजे की हमारी हाइट है। और इसी किचन को हमने एक लेफ़्ट में यहाँ पर छोड़ा हुआ है वेंटिलेशन, ये आप देख सकते हैं खिड़की के ज़रिए से। और जब हम इस फ्लोर के अंदर जाएंगे, यहाँ से अभी हमने किचन की बात की, अब हम यहाँ से अंदर आएंगे तो यह आप देख सकते हैं एक डाइनिंग एरिया है हमारे पास में और एक लिविंग एरिया है हमारे पास में। यहाँ पर ऑब्वियसली हम यहाँ पर बैठ सकते हैं और वेटिंग कर सकते हैं। इसको लिविंग एरिया या ड्राइंग रूम बना सकते हैं, इसको खुला हुआ ड्राइंग रहेगा ये। तो हमने इसको एक साथ ही यहाँ पर खुला हुआ रखा है ताकि एक जो भी बंदा घर के अंदर यहाँ से इस डोर से एंट्री कर रहा है उसको अंदर आते ही एक खुला खुला सा महसूस हो। ऐसा नहीं कि हमने बॉक्स से बना दिए और वहाँ पर फिर उसको थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है। तो अपने आप में एक ब्यूटीफुल फ्लोर प्लान है। आप और मैं अभी इस फ्लोर प्लान की सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि यह जो भी बंदा यहाँ से अंदर आएगा उसको आने के बाद में कैसा लगेगा। आप यहाँ पर 3D में देख रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और यह फ्लोर प्लान 3D में हमें बिल्कुल रियल एक फीलिंग कराते हैं, हमें उसके बारे में बिल्कुल रियल बताते हैं। जो चीज़ हमारी बनाई जाने वाली है इन फ्यूचर, वह उसके बारे में बताते हैं कि बनाने के बाद में कैसी लगेगी। ऑब्वियसली आप जानते हैं सॉफ्टवेयर का कमाल है और टेक्नोलॉजी ने हर फील्ड में एक बहुत अच्छी जगह बनाई है। उसका फ़ायदा उठाएं आप भी और हम भी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ से हम जब अंदर विजिट करेंगे, चलेंगे, एंट्री करेंगे, तो हमें इस ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के बाद में मिलता है एक जीना ऊपर जाने के लिए। इस स्टेयरकेस की क्या डायमेंशन है मैं आपको बता देता हूँ। ये 3.5 फीट का हमारा जो रन है वह है, जो जीने की चौड़ाई है, और जो जीने की इसका ट्रेड है, मतलब जिस पर हम यहाँ से पैर रखकर चढ़ते हैं, यहाँ से और यहाँ तक की चौड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, वह हमारा 10 इंच है। और जो राइज़र की हाइट है, जो हमारा राइज़र है यानी पैड़ी का जो ऊंचाई है, वह हमारी 7 इंच है, 8 इंच है सॉरी। यहाँ से आप इसको नज़र में रखें, और तब जब आप ये सारी पैड़ियाँ काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कितनी पैड़ियाँ यहाँ से चढ़ने के लिए ऊपर तक लिए चाहिए। जितने भी आप अपने लिंटेल की हाइट रखते हैं उसके हिसाब से ही पैड़ियाँ बनाई जाती हैं। अभी यह जो लिंटेल हाइट है ये हमारी 10.5 फीट अंदर है, यानी बिल्कुल 10 फीट की हाइट है, और उसके बाद 6 इंच का एक स्लैब आ जाता है लिंटेल का। तो लिंटेल आ जाता है 6 इंच का उसके बाद में। तो फिर यहाँ से हमारे जो जीने की पैड़ियाँ होती हैं वो लिंटेल समेत काउंट होती हैं, ये आप ध्यान रखें। जितनी भी पैड़ियाँ आएंगी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्वियसली इतनी पैड़ियाँ बनेंगी। और फिर यहाँ से जब हम इसको आगे चलते हैं, जीने के सामने हमने यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम कॉमनली लिया हुआ है। इसको घर के सभी बंदे यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको रूम से अटैच नहीं किया है क्योंकि यह सभी की रिक्वायरमेंट है। और साथ में ही हमें यहाँ पर हमने एक रूम यहाँ से राइट हैंड साइड पर और एक लेफ़्ट हैंड साइड पर हमने यहाँ पर दिया है, बिल्कुल अंदर सामने आते ही इस मेन डोर से। और इन सब का हमने जो वेंटिलेशन निकाला हुआ है वो हर साइड में हमने एक सेट बैक दिया है, जिससे बहुत अच्छा सा एक वेंटिलेशन यहाँ पर हर रूम को मिलेगा। ऑब्वियसली ये ज़रूरी होता है, सेफ्टी पर्पज़ से भी ज़रूरी होता है, फायर ब्रिगेड के पर्पज़ से भी ज़रूरी होता है, और वेंटिलेशन पर्पज़ से तो ऑब्वियसली है ही इसका इस्तेमाल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब चूँकि हमने इसको चेक कर लिया है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस फ्लोर प्लान को 3D में, तो अब मैं आपको इसकी डायमेंशन चेक करा देता हूँ। हर एक यहाँ पर जो भी हमने रूम लिया हुआ है, जो हमारा पार्किंग का एरिया है, जितना हमने एंट्री के लिए ये राइज़र की चौड़ाई दी है, उसको भी हम चेक करेंगे यहाँ से स्टेप बाय स्टेप। तो आइए फिर देर ना करते हुए सबसे पहले इसको चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दीवारों की। तो ये दीवारें जो हमने बाहर की ली हुई हैं, ये हमने यहाँ पर 4.5 इंचेस की ली हुई है। इसमें 5 इंचेस शो कर रहा है, नो मैटर आधा इंच वह अपने हिसाब से घटाकर बढ़ाकर एक साथ उसको मिला देता है सॉफ्टवेयर। तो आप ये काउंट करके चलें, ध्यान रखें कि ये 4.5 इंच की दीवार है जो साइड में हमने सेट बैक लिया है उसके लिए छोड़ी हुई है, बनाई हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर कोई लोड नहीं रहेगा हमारा बिल्डिंग का, इसलिए यह 4.5 इंच की दीवार है। और जितने भी आपको ये वाली वॉल्स दिखाई दे रही हैं, ये 9 इंच की वॉल हैं। और साथ ही मैं बता देता हूँ, मैं बाद में अक्सर भूल जाता हूँ कॉलम के बारे में बताना, तो कॉलम भी हमने 9 इंचेस के ही इसमें लगाए हुए हैं हर तरफ, जितने भी आपको ये ब्लू दिखाई दे रहे हैं। और कितनी दूरी पर लगाए हुए हैं यह भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी मैं आपको 3D में दिखाता हूँ। देखिए, ये कॉलम्स हैं जो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कॉलम्स हमारे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो डिज़ाइन बनाने के बाद में हम यहाँ पर कॉलम्स सेट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब यह प्लान जगह पर फॉलो होता है, जगह पर कंस्ट्रक्शन होता है इस तरीके से किसी भी फ्लोर प्लान का, तो कॉलम की ज़रूरत हमें सबसे पहले पड़ती है। उसी के हिसाब से हमें जो कॉलम के गड्ढे होते हैं वो खोदने होते हैं और फिर कॉलम्स लगाने होते हैं, उनको प्लेस करना होता है। तो उससे पहले हम यहाँ पर ये शो करते हैं कितनी दूरी है इनकी, अभी आपको पता चल जाएगी जब मैं आपको सारी ये जगह नाप कर दिखाऊंगा कि किस किस हिसाब से हमने इसको सेट किया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पार्किंग का एरिया। पार्किंग के लिए हमने जो चौड़ाई दी है अंदर निजी, वह है हमारी 18 फीट, जिसमें हमारी 2 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। और उसके बाद भी हमारी चलने के लिए बहुत अच्छी सी जगह बच जाएगी। और जो हमने इसको गहराई दी है, यहाँ से अगर हम उसकी बात करें गहराई की, तो फ्रेंड्स ये है 16 फीट। 16 बाई 18 का हमारा पार्किंग है। अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बड़ा है। इसको ऑब्वियसली हमें खुला ही रखना है।
और फिर अगर हम यहाँ पर इस एंट्री डोर की बात करें तो उससे पहले जो हमने ये वाली पैड़ियाँ दी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको ये वाली पैड़ियाँ, इनके जो बीच की दूरी है वह मैं आपको दिखाता हूँ। चढ़ने के लिए जो हमें यहाँ पर हमने 1 फीट इसको यहाँ दोनों तरफ से 1 फीट इधर से और 1 फीट इधर से यहाँ पर इसको चौड़ाई दी है। तो मैं सिर्फ इसको ही रहने देता हूँ और 1 फीट का ये भी है। और फिर यहाँ से जो हमने एक थोड़ा चबूतरा सा बाहर बनाया हुआ है, ये इसको हमने 4 फीट लिया हुआ है। और अगर हम इधर से देखें इसको तो 3 फीट 4 इंच है ये। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। और मेन डोर भी हमारा ऑब्वियसली 4 फीट का ही रहेगा यहाँ से अंदर एंट्री के लिए। और फिर हम अगर किचन की बात करें तो 9 इंचेस की वॉल से छोड़कर हमें अंदर जो किचन मिलता है वो आप देख सकते हैं 9 फीट 3 इंच चौड़ा है और 9 फीट 11 इंच इसकी गहराई है। इसके बाद में हमने एक तरफ जो विंडो ली हुई है वह ऑब्वियसली हमारी 4.5 फीट की है। और जो इधर वाली विंडो ली हुई है हमने वह भी हमारी 4.5 फीट की ही है। और साइड में हमने छोटा सा जो डोर मैंने अभी आपको 3D में दिखाया था, उस डोर को अगर हम यहाँ से नापते हैं तो दोस्तों ये ऑब्वियसली ये 2 फीट 5 इंच नहीं है, बल्कि हमें इसको यहाँ तक नापना है। तो ये 2 फीट 6 इंच है, यानी 2.5 फीट है। और इसकी जो हाइट है वह 8 फीट है। और किचन में अंदर एंट्री के लिए जो हमने डोर दिया है वह आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फीट 6 इंच है। मैं अभी आपको यहाँ से नाप कर दिखाता हूँ। 3 फीट 6 इंच ये इसकी चौड़ाई है। और अगर हम इस विंडो की बात करें तो फ्रेंड्स विंडो हमें मिलती है 6 फीट चौड़ी, यहाँ से जो हमारी ड्राइंग को कवर करती है, वेंटिलेशन देती है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो आप यहाँ से देखिए, चौड़ाई को चेक करते हैं तो 11.5 फीट है यह अंदर। और ऑब्वियसली यह सिचुएशन हमें कॉलम की सिचुएशन भी दर्शा रही है। इनके साथ ही हम कॉलम्स की दूरी भी नापते चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ से जहाँ तक हमारे कॉलम्स लगे हुए हैं वह हमारी निजी जो है वो दूरी भी है। आप यहाँ से अब स्टेयर को चेक करते हैं, आइए, तो हमें यहाँ से मिलेगा कि स्टेयर की दूरी हमारी यहाँ से 7 फीट 6 इंच है, जबकि कॉलम की दूरी हमारे यहाँ से 4.5 इंच घट जाती है, 7 फीट 2 इंच है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से 4.5 फीट की हमने एक विंडो ली हुई है स्टेयर के लेफ़्ट साइड में। स्टेयर के चढ़ने के सामने ही ये विंडो हमें दिखाई देगी। और टॉयलेट और बाथरूम यानी वॉशरूम हम चेक करेंगे तो वॉशरूम हमने 7 फीट बाई 5 फीट का लिया हुआ है। एक वेंटिलेटर भी हमने सेट बैक में लगाया हुआ है जिसको हमने 3 फीट चौड़ा दिया है। आप 2.5 फीट या 2 फीट का भी रख सकते हैं, आप कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम यहाँ से इस रूम के डोर की बात करें तो दोस्तों ये 3.5 फीट हमारा चौड़ा है। एक रूम का डोर और दूसरा भी 3.5 फीट चौड़ा ही है, दोनों डोर हमारे बिल्कुल बराबर है। अगर हम यहाँ से इसको चेक करते हैं, ये कबर्ड है, कबर्ड हमारी 7 फीट चौड़ी है और 1.5 फीट हमारी इस कबर्ड की गहराई है। और इस कबर्ड को भी आइए हम चेक करते हैं तो यह भी 7 फीट चौड़ी ही है और 1.5 फीट इसकी ऑब्वियसली गहराई है। लेकिन अगर हम इस कबर्ड को चाहें तो दोस्तों देखिए हम यहाँ तक इसको बढ़ा सकते हैं, 7 फीट 8 फीट 5 इंच 8 फीट तक हम इसको कर सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये 8 फीट की हो गई क्योंकि हमारे पास यहाँ पर गुंजाइश थी। बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी हम यहाँ से इस विंडो को चेक करते हैं जो ऑब्वियसली हमारी इस रूम में है। देखिए 6 फीट की ये विंडो है, 6 फीट की यही विंडो है, 6 फीट की ये विंडो है और 6 फीट की ये वाली विंडो भी है। रूम की चौड़ाई को अगर हम चेक करते हैं तो देखिए रूम हमें मिलता है 11 फीट बाई 14 फीट का। ये हमारा चौड़ा रूम है, राइट हैंड साइड पर मिलता है। और लेफ़्ट हैंड साइड पर जो हमने रूम दिया है वह हमारा 12 फीट 6 इंच है ऑब्वियसली, और 11 फीट 6 इंच है। हमने हर डायमेंशन आपको चेक करा दी है। एक चीज़ रह गई है अभी इसमें, वो है हमारा सेट बैक। सेट बैक जो हमने छोड़ा हुआ है राइट हैंड साइड पर हमारा 3 फीट है और पीछे हमारा सेट बैक 2.5 फीट रह जाता है। और यहाँ से अगर हम इसको चेक करते हैं लेफ़्ट साइड से तो लेफ़्ट साइड में भी दीवारों को छोड़कर बिल्कुल निजी स्पेस जो है वह हमारा 2.5 फीट है इधर से यहाँ भी। तो यह सभी चीज़ उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। हर एक चीज़ मैंने आपको बिल्कुल डायमेंशन में एक्यूरेट चेक कराई है, एक एक इंच आपको यह निर्माण में हेल्प करेगी। अगर आपके पास भी इस टाइप का कोई एरिया है जिसकी डायमेंशन 32 फीट है
और 52 फीट इसकी गहराई है, कोई प्लॉट ऐसा है तो ऑब्वियसली आप इस फ्लोर प्लान को फॉलो करके अपने आप को या अपने फ्रेंड्स को या औरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं इस फ्लोर प्लान के लिए। डायमेंशन बिल्कुल एक्यूरेट है, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना पसंद आता है, आप इस हिसाब से बनवाना चाहते हैं या नहीं, यह कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक अच्छा फ्लोर प्लान मैंने आपको दिया, इसलिए फ्रेंड्स एक लाइक तो ज़रूर बनता है यहाँ पर, और सब्सक्राइब करना आपका ऑब्वियसली, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो मुझे इससे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत फ्लोर प्लान्स लाता रहता हूं। मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट ज़्यादातर डायमेंशन से रिलेटेड फ्लोर प्लान्स मौजूद हैं। मोस्टली हाउस प्लान पर ही मैंने वीडियोस बनाई हैं ताकि हमारे क्लाइंट्स को और हमारे जो विजिटर्स हैं उनको एक आइडिया मिल सके इससे, और वह इस आइडिया को फॉलो करके अपना फ्लोर प्लान कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं अगर चाहें तो। और कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक्स टू ऑल टू विजिट माय चैनल। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय फ्रेंड्स। अगली वीडियो के इंतज़ार में रहिएगा, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।